व्हेन आई वाज इन 4th ईयर ऑफ कॉलेज मेरा कोई भी गोल नहीं था, ना कोई पर्पस था। मेरा बस यही एक गोल था कि बस कॉलेज से जॉब मिल जाएगी एंड देन द लाइफ विल बी सेट। लेकिन जब एक साल तक जॉब नहीं मिली ना, देन रियलिटी हिट मी हार्ड। डू मी अ फेवर, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाई इज दिस हैपनिंग? व्हाई एवरी यंग मैन नीड टू फिक्स देयर लाइफ्स? और क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों यू नीड टू फाइंड अ पर्पस? एंड व्हाई आर यू डायरेक्शनलेस? व्हाई आर यू एडिक्टेड टू बैड हैबिट्स लाइक वीडियो गेम्स, वॉचिंग यूजलेस कंटेंट, ईटिंग जंक फूड? तुम अपने आप से पूछो या फिर खुद रिसर्च कर लो। 200 साल पहले कोई एक 18 साल का यंग मैन ऐसा बोलता होगा। सबसे बड़ा उसका रीज़न यही है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कभी भी हमें सही से डेवलप या फिर सही से इम्प्रूव करने नहीं सिखाया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिडेंट वांट अस टू अर्न ऑनलाइन। वो यही चाहते थे कि हम हमेशा से ट्रेडिशनल मेथड की तरह सीखे। कोई एक टीचर आएगा अपना खड़ूस मूड लेके, उसको ना कोई स्टूडेंट से लेना देना ना उसके फ्यूचर से, वो बस आएगा जो बुक में लिखा है वो पढ़ा के चला जाएगा। हमेशा से इंडियन एजुकेशन सिस्टम यही चाहता था और यही हो भी रहा है। रियलिटी यही है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बस यही चाहता है कि पैसा बनाए और उसको बिजनेस की तरह देखे। उन लोगों को बच्चे के फ्यूचर से लेना देना कुछ है नहीं। रिसर्च सेज दैट men are performing very low compared to women, especially in India. And the education system didn't taught us how to build discipline, how to find a purpose, how to self-improve, how to earn money online. ये सब कभी हमें सिखाया नहीं गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। मुझे भी ये सब 20 साल बाद जाके समझ में आने लगा कि ऐसा भी कुछ होता है। बहुत सारे लोग को यही नहीं पता होता है कि ऑनलाइन क्या ये सब भी कुछ होता है। ऑनलाइन तुम कुछ कर भी सकते हो। सबको ये लगता है कि बस ट्रेडिशनली जो चलता है, जो देखते हैं बाप दादा को, वही कर सकते हैं हम, और कुछ उसके अलावा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। अनदर रीज़न ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है यंग मेंस में, वो है लो टेस्टोस्टेरोन और फेमिनिज्म। उसकी वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। अनदर रीज़न दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग इज बिकॉज कंफर्ट क्राइसिस। हमारी जो नीड्स है ना वो आसानी से फुलफिल हो जा रही है, ना कि उस चीज़ से जो हमें रियली चाहिए, बल्कि उसके रिप्लेसमेंट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई भी लव या रिलेशनशिप चाहिए तो तुम जाओ कोई भी ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि टिंडर या बम्बल। वहाँ पे तुमको प्यार या फिर कुछ भी जो मिल जाएगा। और सेकंड है जैसे, और एक एग्जांपल है कि पहले अगर दोस्तों के साथ हैंग आउट करना होता था तो हम जाते थे क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने, और जाते थे हाइकिंग पे, कैंपिंग पे। लेकिन अब कैसा हो रहा है, अब अगर हैंग आउट करना है तो लोग पबजी पे चैट रूम बना के पबजी पे लोग के साथ खेल रहे हैं, बस वो हैंग आउट हो जा रहा है लोग का। We all are part of these things for a long time and we need to fix our lives. We have to start a self-improvement journey. This is not like you watch some shit content on Instagram और उसमें तुमको ये सिखा रहे कि कैसे 3 स्टेप्स फॉलो करो तो तुम अमीर बन जाओगे, कैसे 3 स्टेप फॉलो करो तो तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगोगे, कन्वर्सेशन में अच्छे हो जाओगे, लड़कियाँ आएंगी तुम्हारे पास। दिस इज़ नॉट सम कंटेंट लाइक दैट। अगर तुमको सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे या फिर खुद को इम्प्रूव करना है, खुद की लाइफ फिक्स करना है ना, देन यू नीड टू अप्लाई दिस 4 स्टेप्स इन योर लाइफ। फर्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो नहीं होता है जो तुम इंस्टाग्राम रील्स पे देखते हो, जो मोटिवेशनल रील्स पे दिखाता है ना कि डिसिप्लिन करो तो तुम्हारी लाइफ ऐसे हो जाएगी। डिसिप्लिन का एक्चुअल मीनिंग ये है कि अगर तुम जो चीज़ करने का मन नहीं हो रहा है, अगर वो टाइम पे तुम वो चीज़ कर रहे हो, देन इट इज़ डिसिप्लिन। मोस्ट ऑफ द यंग मैन फील्स लाइक कि अगर सही टाइम आएगा तभी मैं ये चीज़ करूँगा, या फिर जब मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा तभी मैं ये करूँगा। ऐसा नहीं है, उसको डिसिप्लिन नहीं बोलते, उसको है ना खाली मोटिवेशन बोलते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। टू बी ऑनेस्ट, वी ऑल हैव टन्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। हम आजकल की दुनिया में देखोगे तुम, सबको डिस्ट्रैक्शन रहे। लेकिन अगर तुम उसको भी देखो जो कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, तो क्या उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं थे? उसको भी डिस्ट्रैक्शन थे लाइफ में। लेकिन वो फ़र्क तुम्हारे और उसमें फ़र्क, वो आगे क्यों पहुँचा? क्योंकि उसने डिसिप्लिन को फॉलो किया। वो डिस्ट्रैक्शन था लेकिन वो अपने आप को यही बोल रहा था, उसका मन नहीं हो रहा था, तब भी वो चीज़ कर रहा था क्योंकि ही हैड डिसिप्लिन। खुद अपने आप से पूछो तुम, समटाइम्स यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, तुम्हारा आज मूड नहीं हो रहा है, लेकिन तुम जब सामने वाले को देखते हो उसका भी तो मूड नहीं हो रहा रहेगा, लेकिन वो तुमसे आगे क्यों है? क्योंकि जब उसका मन नहीं हो रहा था ना, इसलिए वो चीज़ करा, वो तभी वो तुमसे आगे है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग द हार्ड वर्क, तो सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि हाँ, ये मेरा टाइम है जब मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया और डिसिप्लिन को अप्लाई करने का टाइम आ रहा है। सेकेंड इज ह्यूमिलिटी। It is the ego we need to destroy and realizing we have a lot to learn. Humility is having a student mindset and realizing that I have so much to learn कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखना है। कभी भी ये mindset रखोगे ना तो ही ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। कभी भी ऐसा mindset मत रखो कि मैं बहुत कुछ सीख गया हो या मेरे को सब आता है। कभी भी अपने अंदर एक ह्यूमिलिटी रखो, हमेशा एक स्टूडेंट माइंडसेट रखो। इमेजिन 2 प्लेयर्स जो फीफा खेल रहे हैं या फिर कोई भी और गेम खेल रहे हैं। पहला प्लेयर वो है जिसको जब जस्ट बेसिक कंट्रोल आता है, और दूसरा प्लेयर वो है जिसको सब स्किल्स आती है। वो सीखता है, हमेशा सीखते रहता है या इम्प्रूव करते रहता है, हमेशा है ना वो अपनी स्किल्स को अप्लाई करता है और सीखता है। तो गेस करो कौन जीतेगा? डेफिनेटली सेकंड बंदा जीतेगा, क्योंकि उसको सब स्किल्स आती है
और जब तुम गेम खेलने बैठोगे, तुम्हारे सामने वो जब जीतेगा और तुमको बोलेगा कि मैं तुमको तेरे को सिखाता हूँ कि ये स्किल्स कैसे करते हैं, तो तुम अगर उसको ये बोलोगे ना, अबे तू क्या सिखाएगा, तू वो कहीं का तोप है, मेरे को सब चीज़ आती है, तू क्या सिखाएगा मेरे को तो सब आता है। अगर ये माइंडसेट रहेगा ना तुम्हारा, तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और तुम अपने कंपटीशन से हमेशा ना पीछे रह जाओगे। एंड यू विल बी एन एवरेज पर्सन योर होल लाइफ। जस्ट स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम बुक्स। द थिंग आई एम शेयरिंग यू इज 10 times लेस देन वॉट इज इन द बुक। You can learn how to self discipline, how to self improve from books. You can learn how to make money from courses जो स्कूल में कभी सिखाया नहीं जाता है। थर्ड इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इज थैंकिंग फॉर द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ। अब इंसान की ये प्रॉब्लम है कि इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है। जो भी उसको चीज़ कितनी भी दे दो, उसको मिलियनर बना दो, बिलियनर बना दो, सब चीज़ दे दो, लेकिन कभी भी वो है ना सेटिस्फाइड नहीं रहेगा अपनी लाइफ से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रेटिट्यूड का मतलब ये है कि तुम जो चीज़ है उसमें सेटिस्फाइड हो जाओ और उसके आगे बढ़ो ही ना। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि जो चीज़ है उसको थैंक करो, जो भी चीज़ तुमको है उसके लिए तुम ऊपर वाले को थैंक करो। When you see the psychology of human brain, we crave for the things we do not have. हमेशा हमें वही चीज़ चाहिए रहती है जो हमारे पास नहीं है। जैसे कि अगर पैसा नहीं तो पैसा चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, बिजनेस चाहिए, ग्रेड्स अच्छा आना चाहिए। हमेशा हमें यही चाहिए रहता है कि और बस और मिलते रहे। ग्रेटिट्यूड इज अ स्पेशल टाइम व्हेन यू सिट एंड थैंक फॉर द थिंग्स यू एक्चुअली हैव। जैसे तुम्हारे पास अगर पेरेंट्स है तो उसके लिए थैंक करो, जर्नलिंग करो। ग्रेटिट्यूड एक जर्नलिंग आती है, इसमें तुम थैंक करो जो भी चीज़ तुम्हारे पास है, खाना है, छत है, घर वाले है, पेरेंट्स है, और तुमको जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है वो पूरी हो रही है, हाथ है, पैर है, उसके लिए ना तुम जिसको भी मानते हो उसको थैंक करो, ताकि उसके अंदर ना तुम्हारे अंदर एक ह्यूमिलिटी आएगी, तुम्हारे अंदर एक सॉफ्टनेस रहती है ना, वो थोड़ी रहना चाहिए। डोंट से यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव, नेवर से दैट। क्योंकि अगर तुम देखोगे तुम्हारे पास क्या क्या है, मोबाइल है, जो तुम वीडियो देख रहे हो, ये सब इंटरनेट है तुम्हारे पास, लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है। इसलिए हमेशा एक ह्यूमिलिटी रखो अपने अंदर, ग्रेटिट्यूड करो, ऊपर वाले को थैंक करो हमेशा। डू वन थिंग, बाय अ बुक एंड अ पेन, या फिर तुम कंप्यूटर में भी कर सकते हो या मोबाइल में कर सकते हो। सोने से 5 मिनट पहले जो भी तुम्हारे पास चीज़ें हैं उसके लिए थैंक करो। कभी भी अनसेटिस्फाइड मत रहो अपने आप से। फोर्थ इज लीडरशिप। स्टार्ट हेल्पिंग पीपल विथ वॉट यू हैव लर्न। कभी भी लोगों को गाइड करो, जो तुम प्रॉब्लम्स फेस किए हो या फिर जो तुम फेस कर रहे हो, तो लोगों को बताओ, शेयर करो तुम, या फिर तुम उससे कैसे ओवरकम करे। जैसे कि कोई डिप्रेशन में, कोई एंजाइटी में, तो उसको कोई ओवरकम किया तो लोगों को गाइड करो, लोगों की हेल्प करो। जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ। मेरे अंदर भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारा डिसिप्लिन भरा है या फिर बहुत सेल्फ इम्प्रूव्ड आदमी हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा गोल यही है कि मैं जो चीज़ ये फेस कर रहे हो वो लोग के साथ में मिल के वो लोग से बात कर सकूँ और वो लोग को अपने साथ साथ हम साथ में ग्रोथ कर सके। सो माई गोल इज ऑल्सो टू चेंज पीपल्स लाइफ लाइक मी। जस्ट टीच पीपल हाउ टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। जैसे तुमने अगर पहले तुम 5,000 कमाते थे और तुमने 1 लाख कमा लिया, तो लोगों को बताओ कि कैसे कमाया, ताकि लोगों की हेल्प हो सके, कम्युनिटी की हेल्प हो सके, ताकि लोग ग्रो कर सके। तुम खाली अगर सेल्फिश रहोगे ना तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। Always have a mindset of a leader. So that was it today, and I'll meet you in the next one.